आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है उपासना बिना कल्याण नहीं। चंद्रमा तब चमकता है जब उस पर सूर्य चमकता है। जब वह चमक उसे प्राप्त नहीं होता है तो अमावस्या के दिन यथा स्थान रहते हुए भी उसका अस्तित्व लुप्त पराया ही रहता है। उसके होते हुए भी न होने जैसी स्थिति उसकी रहती है। पृथ्वी के उतने भाग में दिन रहता है जितने भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। जितने भाग पर वो नहीं चमकती वहाँ घोर अंधेरा छाया रहता है और हाथों हाथ सूझ नहीं पड़ता। यही बात आत्मा के संबंध में है। उस पर जब परमात्मा का प्रकाश पड़ता है तो उज्जवल और दीप्तिमान दिखता है, और जब वह चमक बंद हो जाती है तो मानव शरीरधारी एक निकृष्ट नर पशु के रूप में एक घृणित एवं निकम्मा अस्तित्व मात्र ही दृष्टिगोचर होता है। परमात्मा से दूर रहने वाले मनुष्य बहुधा मनुष्यता से रहित ही रहते हैं। आत्मा परमात्मा का एक अंश मात्र है। उसे जो कुछ शक्ति और प्रतिभा प्राप्त है ईश्वर की ही विभूति है। जिसमें यह विभूति जितनी कम जाती है वह उतना ही दीनहीन बना रहता है। शक्ति का स्रोत जिस उद्गम से प्रभावित होता है उसके साथ संबंध जोड़ लेने से सामान्य जीव को भी शक्ति का पुंज बनने में देर नहीं लगती। बिजली घर के साथ जुड़े हुए पतले पतले तार अपने भीतर इतनी शक्ति धारण कर लेते हैं कि उनके द्वारा सैकड़ों घोड़ों की शक्ति वाली मशीनें धड़धड़ा कर चलने लगती है। उनको स्पर्श करने वाली बल्ब अंधेरी रात को दिन जैसा प्रकाशवान बना देती है। बिजली घर से जब तक संबंध है तभी तक उन तारों में यह विभूति रहती है कि उसके स्पर्श से चमत्कार उत्पन्न हो सके। जब वह संबंध कट जाता है तारों को बिजली घर के विद्युत भंडार की धारा का प्रवाह मिलना रुक जाता है तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। देखने से पहले जैसे लगने वाले भी वे प्रकाश उत्पन्न करते हैं और न मशीनें चला पाते हैं। तार का मूल्य बिजली घर से संबंध होने के कारण ही होता है। वह टूट गया तो फिर उसकी महत्व कहाँ स्थिर रह सकती है। आत्मा के द्वारा अनेक लौकिक और परलौकिक प्रयोजन पूर्ण किए जाते हैं। अनेकों सफलता और समृद्धियों को प्राप्त करने का श्रेय आत्मबल को दिया जाता है। शरीर की दृष्टि से सब मनुष्य लगभग सामान्य होते हैं। देह के बल पुंजों में कोई विशेष अंतर नहीं रहता। फिर भी मनुष्य के बीच जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। एक भीरू है तो दूसरा दुस्साहसी, एक दुष्ट है तो दूसरा महात्मा, एक तृष्णा वासना की मृग मरीचिका में भटकता है तो दूसरा आनंद और उल्लास का परितृप्त का रसास्वादन करता है। एक के उद्वेग और शोक संताप का ठिकाना नहीं, दूसरे को संतोष की शांति आहदित किए रहती है। एक को संपूज्य और दूसरे को तिरस्कृत देखते हैं। एक प्रगति की ओर बढ़ रहा है तो दूसरा पतन की ओर में गिरता चला जा रहा है। इस प्रकार के असाधारण अंतर मनुष्य के आंतरिक आत्मिक स्थिति की भिन्नता के कारण ही उत्पन्न होते हैं। आत्मबल संसार के सब बलों से श्रेष्ठ है। धन बल, शरीर बल, बुद्धि बल, संख्या बल आदि अनेक बलों के द्वारा मनुष्य को विविध प्रकार की सफलताएं मिलती हैं, पर उन सब के मूल में आत्मबल की ही प्रधानता रहती है। उसके अभाव में अन्य सब कुछ
अन्य सब बल बालू के बीत की तरह अस्थिर रहते हैं। जरा सा आघात लगते ही उनके अस्त व्यस्त होने में देर नहीं लगती। जीवन की सार्थकता आत्मबल पर ही निर्भर रहती है, अन्य बल तो छाया मात्र है। आत्मा को जब भी अस्थाई बल प्राप्त होता है तब उसे वह उपलब्धि परमात्मा से ही मिली होती है। मोती समुद्र से निकलता है, उनका उपयोग कहीं भी किसी कार्य के लिए भी किया जा सकता है, पर उसकी उत्पत्ति समुद्र के अतिरिक्त और कहीं से नहीं होती। इसी प्रकार आत्मबल का वरदान भी परमात्मा से प्राप्त होता है। अंधा लाठी के सहारे अपनी मंजिल पार करता है। जीव भी इस पाप ताप के अंधकार से भरे संसार से जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की यात्रा ईश्वर का अवलंबन करके ही पूर्ण कर सकता है। परमात्मा समस्त उच्च शक्तियों और संभावनाओं का केंद्र है। उसी भंडार से आत्मा अपनी अमिट वस्तुएं उपलब्ध करता है। इसी अमृत को पीकर उसकी प्यास बुझती है। पपीहा तब तक तृप्त ही रहता है जब तक उसे स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल नहीं मिलता। पपीहा तब तक तृप्त ही रहता है जब तक उसके स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल नहीं मिलता। आत्मा भी तब तक अतृप्त ही रहती है जब तक उसे प्रभु की शरणागति प्राप्त नहीं होती है। नवजात शिशु अपनी माता का पेय पान करके ही जीवन धारण कर सकने में समर्थ होता है। मानवीय महंताएं भी परमात्मा के सानिध्य से ही प्राप्त होती है। प्रभु की अवज्ञा करके अहंकार में परमात्मा को विस्मरण करके अपने पुरुषार्थ के आधार पर कुछ भौतिक संप्रदाय भी प्राप्त की जा सकती है, पर आंतरिक महानता, उदार दृष्टिकोण एवं प्राणी मात्र के प्राप्ति आत्मीयता का वरदान केवल ईश्वर की अनुकंपा से ही मिल सकता है। बिना डोरी के पतंग की तरह जीव निरुद्देश्य दिन काटता रहता है, पर जब भगवान के साथ वह अपना संबंध बना लेता है तो उसे अपने स्वरूप और लक्ष्य का पता चल जाता है। तब मंजिल को पूरी करने का क्रम भी वह जान लेता है और दृढ़तापूर्वक नियत दिशा में चलते हुए उन सब विभूतियों को प्राप्त कर लेता है जिन्हें प्राप्त करने के लिए उसे यह सुरदुर्लभ मानव शरीर मिला होता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।